हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू देवन सीजन 5 एपिसोड 106 को, जो कि नूर बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फेंग जुनजी जियान को फॉलिंग स्टार पेविलियन के हिस्ट्री में बता देते हैं और फिर जियान से मास्टर के बारे में पूछते हैं। तो जियान हैनपिंग के करतूतों से पर्दा उठा देता है। तो फेंग जुनजी कहते हैं कि मैं जैसे ही फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंच जाऊंगा, मैं तुरंत हैनपिंग पर वांटेड ऑर्डर जारी करूंगा। तो तभी जियान फेंग जुनजी से कहता है कि ऑर्डर जारी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। तो जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट के बोतल को बाहर निकालता है और उसका ढक्कन भी खोल देता है। तो तुरंत इस जेट के बोतल से हैनपिंग कुशल भागने लगती है, मगर पीछे से एक सेक्शन फोर्स हैनपिंग को अटैक कर देती है। और ये सेक्शन फोर्स जियान की नहीं बल्कि फेंग जुनजी की थी, और अभी के लिए फेंग जुनजी बहुत ही गुस्सा थे। और जब हैनपिंग फेंग जुनजी को देखता है तो डर के मारे उसका पतलून गीला और पीला हो जाता है और तुरंत फेंग जुनजी हैनपिंग को गले से पकड़ लेते। तो हैनपिंग फेंग जुनजी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और फेंग जुनजी से कहता है, मुझे मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे हॉल ऑफ सोल वालों ने मजबूर किया था। तो हॉल ऑफ सोल का नेम सुनकर फेंग जुनजी के एक्सप्रेशन बहुत ही चेंज हो जाते हैं। तो जियान फेंग जुनजी से कहता है, ओल्ड फेंग टीचर को हॉल ऑफ सोल वाले पकड़ कर ले गए हैं। तो फेंग जुनजी कहते हैं, मेरा शक सही निकला, ये बात उन चूहों से रिलेटेड है। और फेंग जुनजी हैनपिंग के गला दबाने लगते हैं और कहते हैं कि इस हरामी को रहने का कोई हक हासिल नहीं है। तो जियान जल्दी से कहता है, ओल्ड फेंग थोड़ा सब्र करे, हमें हैनपिंग की जरूरत पड़ेगी जब हम मास्टर को रेस्क्यू करेंगे। और हमें ये पता भी नहीं है कि मास्टर हॉल ऑफ सोल की किस ब्रांच में इम्प्रेजन है, और हैनपिंग को मारना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो फेंग जुनजी जियान से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ सोल वाले याओचन को मारना नहीं चाहते, बल्कि उसको यूज करना चाहते हैं ताकि वो हॉल ऑफ सोल के लिए हाई टियर का पिल बने। और मैं 100% श्योर हूँ कि वो याओचन को नहीं मारेंगे, क्योंकि याओचन की तरह अल्केमिस्ट इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही रेयर है। और बहुत वक्त पहले हम दोनों पर हॉल ऑफ सोल वालों ने हमला किया था, और उस वक्त हम एंशिएंट मैंसन में थे और उस वक्त से उनके नज़र याओचन पर थे। तो एंशिएंट मैंसन का नाम सुनकर जियान थोड़ा सा चौंक जाता है। तो फेंग जुनजी कहते हैं कि ये भी एक अलग डिटेल स्टोरी है। ये मेंशन जो है ये कई सालों से कंप्लीट होता आ रहा है, और उस वक्त मैं और याओचन भी इस मेंशन में पार्टिसिपेट करने गए थे। और जो की मेथड तुम यूज़ कर रहे हो, मतलब के फ्लेम मंत्रा, उसे याओचन ने एंशिएंट मेंशन से हासिल किया था। तो ये वर्ड सुनकर जियान डीप सांस लेता है, क्योंकि फ्लेम मंत्रा एक्चुअली एंशिएंट मेंशन से ऑब्टेन किया गया था। तो इसके बाद फेंग जुनजी हैनपिंग की तरफ देखता है और डीप वॉइस में पूछता है, ये लड़के सच बता, अभी के लिए याओचन कहाँ पर कैद है। तो हैनपिंग जल्दी से कहता है, सेंट्रल प्लेन्स के वेस्टर्न रीजन में अंडरवर्ल्ड सिटी में हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है और वहाँ पर याओचन को कैद किया गया है। तो फेंग जुनजी कहते हैं, अंडरवर्ल्ड सिटी, ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर भी हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है। तो फेंग जुनजी एक बार फिर पूछते हैं कि उस हाल में कितने ऑनरेबल एल्डर्स, मतलब के डाउजन है। तो हैनपिंग सॉफ्टली कहता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही डाउजन है। तो ये सुनकर फेंग जुनजी हंसता है और हैनपिंग से कहता है, बच्चों में इतना भी बुद्धू नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। और फेंग जुनजी डिटेल में कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल के ब्रांच में एक चीफ और एक डिप्टी चीफ तो होता ही होता है, चाहे वो ब्रांच फिर कितना ही लोग क्यों न हो। और बाकी सब तो छोड़ो, मगर याओचन की तरह बंदा और उस हाल में एक डाउजन, ये तो ख्वाब में भी नामुमकिन है। तो ये बातें सुनकर जियान सोचो विचार में गुम हो जाता है, क्योंकि 2 एलाइट डाउजन सेंट्रल प्लेन्स में किसी भी पावरफुल फैक्शन को दिन में तारे दिखा सकते थे। और जियान शुक्र करता है कि मैंने जल्दबाजी नहीं की, वरना रिजल्ट बहुत ही ख़राब निकलता। तो फेंग जुनजी हैनपिंग को सुल को जियान को दे देता है और जियान से कहता है कि इसको स्टोर करो, हो सकता है कि भविष्य में ये हमारा काम आ सके। तो जियान जल्दी से हाँ में सर हिला देता है और हैनपिंग को जेट के बोतल में कैद कर देता है और जेट के बोतल में फ्लेम को भी ऐड कर देता है। इस वजह से हैनपिंग तड़प तड़प कर चीखें मारने लगता है। तो जियान फेंग जुनजी से पूछता है, ओल्ड फेंग, अब हमें क्या करना चाहिए। तो फेंग जुनजी जियान से कहते हैं, अभी के लिए रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, और हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देंगे, वरना एक बार अगर याओचन को सोल रियलम में सेंड किया गया तो फिर हम लोग कभी भी उसे नहीं रेस्क्यू कर सकते हैं, क्योंकि सोल रियलम में डाउशिंग, हाफशेंट वगैरह के बंदे पाए जाते हैं। और गाइस, जिस तरह की गू क्लैन का अपना एक रियलम है, इस तरह हॉल ऑफ सोल का भी अपना एक रियलम है, और इस सोल रियलम को हुन क्लैन और हॉल ऑफ सोल वालों ने बनाया है, और इसका लीडर है वन ऑफ द डेंजरस विलन हुन टियानडी। तो जियान फेंग जुनजी से पूछता है, और अगर हम इस मैटर को डिले करते हैं तो फेंग जुनजी कहते हैं कि लड़के रिलैक्स हो जाओ, याओचन की तरह अल्केमिस्ट बहुत ही रेयर है इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में, इसलिए हॉल ऑफ सोल याओचन को मारने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो जियान हिचकिचाता है और हाँ में सर हिला देता है। तो फेंग जुनजी जियान से कहता है, मैं फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंचते ही पूरन अंडरवर्ल्ड सिटी बंदे भेजूंगा ताकि वो ब्रांच के बारे में मालूमात हासिल करें। और तुम्हारे बारे में क्या जियान, तुम्हारा क्या इरादा है। तो जियान कहता है कि मैं सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल रीजन में जाना चाहता हूँ और पिल टावर की पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो फेंग जुनजी स्माइल कर देते हैं और कहते हैं कि ये भी बुरा नहीं है, इससे पहले याओचन ने भी पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट किया था और वो ओल्ड फेलो भी इसमें चैंपियन रहे हैं।
इसलिए तुम किसी भी कीमत पर उनके रेपुटेशन को रिड्यूस मत करना। और अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम के लेने का मौका भी मिल जाएगा, इसलिए तुम अपना पूरा ध्यान लगा देना। तो हेवनली फ्लेम का सुनकर जियान के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और फेंग जुनजी जियान को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा, खास करके डिमन फिनिक्स ट्राइब के फिलोस से। वो घमंडी लड़की मिस पिंग ये मैटर कभी भी इतना लेट नहीं लेगी और फेंग जुनजी अपने स्टोरेज रिंग से एक जेट के पीस को बाहर निकालते हैं जो कि एक स्टार के शक्ल में होता है और उसे जियान को देते हैं और जियान से कहते हैं अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस आइटम को जल्दी से क्रश कर दे रहा हूँ, मैं विद इन सेकंड्स वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो जियान एल्डर फेंग जुनजू को ग्रीट कर देता है और उनसे कहता है कि ओल्ड फेंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद फेंग जुनजे और मू किंगलान वहाँ से चले जाते हैं और फेंग जुनजे और मू किंगलान के चले जाने के बाद इस एपिसोड का पार्ट भी चला जाता है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।